नमस्कार दोस्तों, मैं सिम्मी साहा आज आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री की कहानी आपके अपने चैनल बायो बॉलीवुड पर। किसी ने इस अभिनेत्री को ड्रीम गर्ल कहा तो किसी ने बसंती। सौंदर्य, अभिनय और नृत्य का एक अनूठा संगम। बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें जो किसी को भी अपना दीवाना बना ले। मुस्कुराहट ऐसी जो दिल के आर पार हो जाए। चेहरे पर बला की मासूमियत। ये अभिनेत्री इतिहास की सबसे प्रतिभाशाली और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक रही। ये एक्ट्रेस अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों के दिल पर छा गई। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस एक्ट्रेस का शुमार फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में किया जाता है, उन्हें अपने करियर के शुरुआती दिनों में काफी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उन्हें उनकी पहली ही फिल्म से ये कहकर निकाल दिया गया कि उनके चेहरे में हीरोइन वाली बात नहीं है और वो बेहद पतली हैं। आपको बता दें कि ये अभिनेत्री फिल्मों में काम करना ही नहीं चाहती थी। फिर किसकी इच्छा को पूरा करने के लिए ना चाहते हुए भी फिल्मी दुनिया में कदम रखना पड़ा। क्यों इस अभिनेत्री ने 12वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ फिल्मों का रुख कर लिया, और वो कौन शख्सियत थी जिसका इस एक्ट्रेस की जिंदगी पर पूरा कंट्रोल था। इस एक्ट्रेस की खूबसूरती के सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि कई अभिनेता भी दीवाने थे। कोई उनके लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ना चाहता तो कोई अपनी मंगेतर को। किसी अभिनेता ने उनके ठुकराए जाने पर शराब को ही अपना साथी बना लिया और ये दुनिया छोड़ दी। लेकिन आखिर क्यों इस अभिनेत्री ने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर खुद से 13 साल बड़े एक शादीशुदा एक्टर और 4 बच्चों के पिता से शादी की, यहाँ तक कि उसके लिए अपना धर्म तक बदल डाला। लेकिन फिर भी हमेशा दूसरी औरत कहलाई और उन्हें कभी भी इस अभिनेता के परिवार ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम किस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोस्ट ब्यूटीफुल और टैलेंटेड एक्ट्रेस हेमा मालिनी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हेमा मालिनी के करियर की शुरुआत कैसे हुई, उन्होंने किस अभिनेता के साथ कितनी फिल्में की, कैसे अभिनेता संजीव कुमार उनके प्यार में पागल हो गए थे, राजकुमार उन्हें अपना दिल दे बैठे थे, जितेंद्र अपने बचपन की मंगेतर शोभा को छोड़कर हेमा से शादी करने जा रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर पहुंचकर धर्मेंद्र और शोभा ने इन दोनों की शादी रुकवा दी थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के अमनकुंडी में एक तमिल परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम BSR चक्रवर्ती था और इनकी माता का नाम जया चक्रवर्ती, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर थी। हेमा मालिनी की शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के आंध्र महिला सभा से हुई। इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई नई दिल्ली के तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की। शुरू से ही हेमा मालिनी का रुझान शास्त्रीय संगीत की ओर रहा। हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती चाहती थीं कि वो आगे चलकर एक बहुत बड़ी डांसर और एक बड़ी अभिनेत्री बने। अपनी मां का सपना पूरा करने के लिए ही हेमा मालिनी ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। इतना ही नहीं, करियर के शुरुआती दिनों में एक फिल्म के लिए हेमा का नाम तक बदल दिया गया। उनका नाम हेमा से बदलकर सुजाता रखा गया। लेकिन इस फिल्म की 15 दिन की शूटिंग के बाद ही उन्हें ये कहकर निकाल दिया गया कि वो इस रोल के लिए फिट नहीं है। हेमा मालिनी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस समय मैं एक प्रशिक्षित अभिनेत्री नहीं थी और मैं अपनी माँ के कहने पर इस फिल्म में काम करने के लिए राजी हुई थी। बॉलीवुड में हेमा मालिनी के करियर की शुरुआत 1968 में आई फिल्म सपनों के सौदागर से हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने शोमैन राज कपूर के साथ स्क्रीन शेयर किया था। इस फिल्म के दौरान राज कपूर हेमा मालिनी की एक्टिंग से इतना ज्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने कहा था कि वो आगे चलकर एक बहुत बड़ी अभिनेत्री बनेंगी, और उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। अब आपको बताते हैं कि हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल नाम कैसे मिला। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हेमा की पहली फिल्म सपनों का सौदागर थी। इस फिल्म में राज कपूर लीड रोल में थे और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था B अनंत स्वामी ने। मेकर्स फिल्म का बज़ बनाने के लिए एक 1 लाइन टैग ढूंढ रहे थे। काफी सोचने के बाद अनंत स्वामी को आइडिया आया और उन्होंने हेमा की फोटो के नीचे राज कपूर ड्रीम गर्ल लिख दिया। इस फिल्म के रिलीज के बाद मीडिया और फैंस हेमा को ड्रीम गर्ल ही बुलाने लगे। ये हेमा के लिए काफी फायदेमंद रहा, और तब ये कोई नहीं जानता था कि ड्रीम गर्ल टाइटल हमेशा के लिए हेमा मालिनी के नाम के साथ जुड़ जाएगा। फिल्म सपनों का सौदागर बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन हेमा मालिनी को दर्शकों ने काफी पसंद किया।
फिल्म सपनों का सौदागर के बाद हेमा ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें मुख्य थी 1969 में आई वारिस। इस फिल्म में इनके अपोजिट जितेंद्र ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 1970 में शशि कपूर के साथ इनकी फिल्म आई अभिनेत्री। 1970 में ही इनकी एक और फिल्म आई तू हंसी मैं जवां। इस फिल्म में धर्मेंद्र और हेमा ने पहली बार स्क्रीन शेयर किया था और इसी फिल्म से धर्मेंद्र हेमा पर फिदा हो गए थे। इसके बाद सन 1970 में देवानंद के साथ उनकी फिल्म आई जॉनी मेरा नाम। इस फिल्म में हेमा और देवानंद की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद रमेश सिप्पी की सन 1971 में आई फिल्म अंदाज में भी हेमा मालिनी ने अपने अभिनय से दर्शकों को हैरान कर दिया। 1972 में रमेश सिप्पी की एक और फिल्म आई सीता और गीता, जिसमें हेमा मालिनी ने डबल रोल निभाया था और ये फिल्म हेमा मालिनी के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद वो शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। उन्हें इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के बाद हेमा मालिनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 70 से 80 के दशक तक हेमा नंबर 1 एक्ट्रेस और फिल्म इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी थी। हेमा मालिनी ने अपने समय के सभी बड़े अभिनेता जैसे राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, मनोज कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर किया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ भी हेमा मालिनी की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। इन्होंने लगभग 15 फिल्मों में एक साथ काम किया जो ज्यादातर सुपरहिट रहीं, जिनमें प्रमुख फिल्में रहीं महबूबा, प्रेम नगर, कुदरत, दर्द, बंदिश, हम दोनों और दुर्गा। हेमा ने मल्टी स्टारर फिल्मों में भी काम किया। इन फिल्मों में भी इनके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा, चाहे वो फिल्म नसीब हो या क्रांति। आपको बता दें कि हेमा की मां जया का उनकी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल था और वो हर शूटिंग पर हेमा के साथ रहती थी। सन 1975 में हेमा की फिरोज खान के साथ फिल्म आई थी धर्मात्मा। इस फिल्म में उनके फिरोज खान के साथ एक किसिंग सीन था, लेकिन जब ये बात हेमा की मां को पता चली तो उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसके बाद हेमा की मां ने डायरेक्टर से कहा कि फिल्म में कोई भी किसिंग सीन नहीं होगा। ये बात सुनकर न सिर्फ डायरेक्टर बल्कि फिरोज खान भी हैरान रह गए थे, लेकिन उन्हें हेमा की मां की बात माननी पड़ी। यूँ तो हेमा मालिनी ने हर एक्टर के साथ काम किया, लेकिन धर्मेंद्र के साथ इनकी जोड़ी को दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद किया। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने पहली बार फिल्म तू हंसी मैं जवां में एक साथ काम किया था और इस फिल्म से ही धर्मेंद्र हेमा मालिनी की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। हेमा को देखते ही धर्मेंद्र ने पंजाबी में कहा था कुड़ी बड़ी चंगी है, लेकिन तब हेमा ने धर्मेंद्र पर कोई ध्यान नहीं दिया था। चलिए अब बात करते हैं हेमा मालिनी की निजी जिंदगी के बारे में। हेमा की खूबसूरती के सिर्फ धर्मेंद्र ही नहीं बल्कि कई एक्टर्स दीवाने थे। अब आपको बताते हैं उन अभिनेताओं के बारे में जो हेमा के लिए सब कुछ हारने को तैयार हो गए थे। 1971 में हेमा मालिनी और राजकुमार की फिल्म आई थी लाल पत्थर। इस फिल्म में पहले वैजयंती माला को लेने की बात चल रही थी। राजकुमार की सिफारिश पर हेमा मालिनी को लाल पत्थर में साइन कर लिया गया। जब फिल्म पूरी होकर रिलीज हुई और हर तरफ वाहवाही बटोर रही थी तो राजकुमार ने एक दिन हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज कर डाला। हेमा मालिनी ने प्रपोजल ठुकराते हुए कहा था कि वो राजकुमार की फैन है और फैन ही बनकर रहना चाहती हैं। हेमा के रिजेक्शन से राजकुमार का दिल टूट गया था। 1972 में संजीव कुमार और हेमा मालिनी की फिल्म आई थी सीता और गीता। इस फिल्म से ही संजीव कुमार हेमा से शादी के सपने देखने लगे थे। उन्होंने अगले ही साल ड्रीम गर्ल को प्रपोज तक कर दिया था। हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती इस रिश्ते से काफी खुश थी। वो संजीव कुमार को काफी पसंद करती थी, लेकिन उन्होंने संजीव कुमार के सामने एक शर्त रख दी थी और वो शर्त ये थी कि उनकी बेटी शादी के बाद भी काम करेगी। साल 1991 में एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने इस बात का जिक्र किया था कि संजीव को एक आदर्श पत्नी चाहिए थी जो उनकी मां की सेवा करे और घर के काम करे। ऐसे में हेमा ने शादी से इनकार कर दिया था। हेमा मालिनी की जुदाई का गम संजीव कुमार बर्दाश्त नहीं कर पाए और बहुत ज्यादा शराब पीने लगे थे। उन्होंने फिर कभी शादी नहीं की और सारी जिंदगी अविवाहित रहे। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। धर्मेंद्र पहले से ही हेमा के दीवाने हो चुके थे। प्रतिज्ञा फिल्म की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी का दिल भी धर्मेंद्र के लिए धड़कने लगा था, लेकिन हेमा के माता पिता इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे,
क्योंकि धर्मेंद्र हेमा से उम्र में काफी बड़े थे, पहले से शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे। हेमा मालिनी के परिवार वाले हेमा की शादी जितेंद्र से कराना चाहते थे, लेकिन जितेंद्र की जिंदगी में पहले से ही शोभा थी। जितेंद्र अपने स्ट्रगल के दौर से ही शोभा को डेट कर रहे थे। वहीं जितेंद्र और हेमा कई फिल्मों में एक साथ काम कर रहे थे और जितेंद्र भी हेमा की सुंदरता पर अपना दिल हार बैठे थे। हेमा ने भी अपने परिवार वालों के आगे घुटने टेक दिए और जितेंद्र से शादी के लिए तैयार हो गई। चेन्नई में इन दोनों की शादी होने जा रही थी, लेकिन ऐन मौके पर पहुंचकर धर्मेंद्र और शोभा ने इन दोनों की शादी रुकवा दी थी। इसके बाद 2 मई साल 1980 को धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम धर्म कबूल किया और शादी कर ली, क्योंकि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर धर्मेंद्र को तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को 44 साल हो चुके हैं। इन दोनों की 2 बेटियां हैं, ईशा और अहाना। हेमा मालिनी ने कई फिल्मों में कैरेक्टर रोल भी निभाए हैं। उनकी 2003 में आई फिल्म बागबान दर्शकों ने काफी पसंद की थी। हेमा मालिनी को सन 2000 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। हेमा मालिनी अब 75 साल की हो चुकी हैं और बीजेपी की सांसद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हेमा मालिनी 249 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन है। हम सबकी ओर से हेमा मालिनी जी को उनकी आने वाली जिंदगी के लिए ढेरों शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।